है गाइस, राइट एंगल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं योगेश सूटवाल। राजस्थान की ज्योग्राफी में अपन धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने फिजिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ा, राजस्थान के ड्रेनेज बेसिन अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ा। अभी अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान की झीलों के बारे में, जो लेक्स हैं, राजस्थान की जो झीलें हैं उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। झीलों में भी राजस्थान को जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जो झीलें हैं उनमें खारापन रहेगा, तो सोल्ट लेक्स रहेंगी, सोल्टी लेक्स रहेंगी, और दूसरे प्रकार की जो मीठे पानी की लेक्स रहेंगी। तो आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की खारे पानी की झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में। अब जो राजस्थान की जो झीलें हैं खारे पानी की, अब उसमें खारेपन का, राजस्थान में झीलें हैं उनमें खारापन क्यों पाया जाता है, तो इसके तीन कारण निकलते हैं कि राजस्थान की झीलों के खारेपन में जो वृद्धि है उस खारेपन के कारण क्या है। तो उसमें सबसे पहला कारण यह है कि जो राजस्थान है, जो थार का मरुस्थल है, वो किसका है, वो आपका टेथिस सागर का अवशेष है। अब टेथिस सागर का अवशेष होने के कारण, सागर पहले यहाँ पे था, समुद्र था, उसकी विलुप्ति हुई तो उसका जो सोल्ट था यहाँ की मिट्टी में पाया जाता है, और जो भी पानी भरेगा तो वो झील का निर्माण होगा। तो वो कैसी झील रहेगी, सोल्टी, नमकीन झीलें रहेंगी। दूसरा एक कारण ये है, पहला तो हो गया आपका टेथिस सागर। पहला कारण क्या हो गया आपका, टेथिस सागर के कारण, टेथिस सागर के कारण। दूसरा कारण हो गया आपका क्या है, कच्छ का रण, कच्छ का रण। अब राजस्थान के साउथ में, गुजरात में कच्छ का रण स्थित है। अब जो कच्छ के रण से जो समुद्री पवने हैं, जो विस्थापित होके आएंगी, जो समुद्री पवने हैं, वो साथ में अपने नमी लाएंगी, और वो नमी कैसी होगी, नमकीन प्रकार की होगी, उसमें नमक की मात्रा पाई जाएगी। अब वो जो पवने हैं राजस्थान में प्रवेश करेंगी, यहाँ पे बारिश करेंगी, तो उसकी वजह से भी राजस्थान की जो झीलें हैं, राजस्थान में नमक का उसमें वृद्धि होती है, सोल्टीपन है उसमें, जो नमकीन है झीलें, वो पाई जाती हैं। और तीसरा एक कारण यह है, पहला कारण टेथिस सागर के अवशेष है, थार का मरुस्थल। दूसरा है आपका कच्छ का रण की वजह से जो पवनों का निक्षेप है। तीसरा कारण है आपका कैपिलियरी रिएक्शन, मतलब केशिकातु कारण है। केशिकातु, आपने आपने देखा होगा, केशिका, जो रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के स्टूडेंट है वो जानते होंगे, एक पतली सी इस प्रकार की एक कांच का जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको बोलते हैं अपन केशिका, केशिका। तो अब केशिका इस प्रकार की होती है, तो केशिका तो यहां से एक प्रक्रिया बनती है, किसमें, रसायन विज्ञान में। तो इस प्रक्रिया के तहत जो जमीन है, जो मिट्टी में नमक पाया जाता है, तो वो नमक केशिका तो क्रिया, कैपिलरी रिएक्शन के कारण जमीन के स्तर पर, सरफेस पे आने लगता है, और जमीन के स्तर पर क्या होता है, नमक का या फिर सोल्ट का वृद्धि होने लगती है। तो ये तीन कारण निकल के आते हैं आपके। पहला है आपका टेथिस सागर के अवशेष, दूसरा है आपका कच्छ का रण से आने वाले निक्षेप या पवने, तीसरा है आपका केशिकातु या फिर कैपिलरी रिएक्शन। अब बात करने वाले हैं जो राजस्थान में जो खारे पानी की जो झीलें पाई जाती है, लेक्स पाई जाती हैं, उनके दो प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार क्या है, एक प्रकार की झीलें कौन सी है, पलाया, और दूसरे प्रकार की जो झीलें हैं उनको कहेंगे अपन रन। अब जो पलाया प्रकार की जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, वो जो खारे पानी की झीलें हैं, वो किस प्रकार की होती हैं, कई बार पूछा भी गया है। स्थाई जो झीलें हैं खारे पानी की हैं, और जो स्थाई हैं, जैसे सांबर लेक हो गई आपकी, डीडवाना लेक हो गई, ये स्थाई हैं, कभी इनमें पानी की कमी नहीं आएगी। तो इस प्रकार की झीलों को बोला जाता है पलाया। और जो झीलें अस्थाई प्रकार की रहेंगी, अस्थाई प्रकार की जो झीलें रहेंगी, उनको कहा जाएगा रन। जैसे थार के मरुस्थल में पाई जाती है, जैसे कच्छ का रन एक एग्जांपल हो गया, उसी प्रकार से पलाया और रन, दो चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। और जो राजस्थान की झीलें हैं उनमें खारेपन का कारण क्या है, सोल्टीनेस का रीजन क्या है, वो तीन ये चीजें हो गई।
अभी अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख खारे पानी की झीलों में, जिसमें सबसे पहले नाम आता है किसका? सांबर झील का। उसके साथ के साथ अपन लोकेशन भी देखेंगे। कल भी अपन ने एक वीडियो में बात की थी कि राजस्थान में सांबर झील है, उसमें पानी जो है खारा पानी है वो कौन कौन सी नदियों के द्वारा मिलता है, तो उसकी अपन ने कल बात की थी। अपन फिर से देखते हैं। तो सबसे पहली यहाँ पे जो लेक निकल के आया है आपका, वो है आपका कौन सा? सांबर झील। अब सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले, जयपुर, नागौर, अजमेर से संबंध रखती है और इनकी सीमाओं से आपस में संबंध रखती है। अब जो सांबर झील है उसमें चार नदियां आके अपना पानी डालती हैं। इस प्रकार से चार नदियां हो गई। इसमें पहली नदी है आपकी कौन सी? खंडेला। दूसरी नदी है आपकी मेंथा। खंडेला नदी है आपकी सीकर से आती है। दूसरी है आपका मेंथा। तीसरी नदी हो गई कौन सी? रूपनगढ़। और चौथी हो गई आपकी खारी। अब इसमें खंडेला जो नदी है वो आपकी आएगी कहां से? सीकर से। सीकर से ये आएगी। दूसरी नदी है मेंथा, वो है आपकी जयपुर से। रूपनगढ़ आपकी आती है कहां से? अजमेर से। और जो खारी नदी है वो आके मिलती है सांबर झील में, कहां से? नागौर से। तो इस प्रकार सांबर झील में चार नदियां आके अपना पानी गिराती हैं। तो उनसे चार नदियां, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, राजस्थान में जो सांबर झील है उसमें चार नदियां कौन कौन से आके मिलती हैं? उसमें सबसे पहली खंडेला हो गई, मेंथा, रूपनगढ़ और खारी। तो इस प्रकार से सांबर झील है। अब ये सांबर झील है, जैसे कि खारे पानी की, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है सांबर झील। अगर अपन भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, कि राजस्थान में तो सांबर हो गई, उसी प्रकार से भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपका चिल्का लेक। चिल्का लेक है वो है कहां पे? आपकी उड़ीसा में। चिल्का लेक, चिल्का लेक कहां है? आपकी उड़ीसा में। अगर अपन बात करें कि खारे पानी की पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बात करें, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो है आपका कौन सा? कैस्पियन सागर। ये हो गया आपका पूरा विश्व में। और भारत की बात करें तो चिल्का, और राजस्थान की बात करें तो कौन सी? सांबर झील। इस प्रकार से सांबर झील का लोकेशन होगा कहां पे? जयपुर जिले में। अब इस सांबर झील में दो प्रकार के नमक का उत्पादन किया जाता है। वो है आपका कौन कौन सा? एक तो हो गया कौन सा? NaCl। एक हो गया आपका Na2SO4। तो इसमें NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड। जो अपन नमक खाते हैं वो आपका क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड है। और दूसरा है आपका Na2SO4, वो है सोडियम सल्फेट। ये हो गया आपका कौन सा? सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम सल्फेट, दोनों प्रकार के नमक का उत्पादन सांबर झील से किया जाता है। एक चीज और महत्वपूर्ण है इसमें, तो इस झील में जो शैवाल है, जो एल्गी है यहाँ पे मिलती है, उस शैवाल से क्या होता है? हरित प्रकार की शैवाल से, उससे क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें उसका उपयोग किया जाता है, ताकि उसका फर्टिलाइजर बनाया जा सके उससे। किससे? हरित शैवाल से, सांबर झील में। तो पहली अपनी झील है कौन सी यहाँ पे? तो पहली झील अपनी कंप्लीट हुई यहाँ पे सांबर झील। दूसरी झील की अपन बात करें तो सांबर झील के बाद में अपन बात करने वाले हैं दूसरी जो झील है राजस्थान की, वो है आपकी डीडवाना झील। डीडवाना झील जो झील है वो है आपकी नागौर जिले में। दूसरी झील है कौन सी? आपकी डीडवाना। और वो है आपके नागौर जिले में। इस झील में भी आपका NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो कम मात्रा में मिलता है, जबकि Na2SO4, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का उत्पादन यहाँ पे ज्यादा किया जाता है। और उसका जो निर्यात है वो, उसका जो निर्यात है आपके हरियाणा, MP और यूपी में किया जाता है। तो इसकी लोकेशन जानना यहाँ पे जरूरी है। डीडवाना है वो झील है कहाँ पे? आपकी नमकीन झील है वो है आपकी कहाँ पे? नागौर जिले में। तीसरी झील की अपन बात करें
ये जो झील हो गई वो है आपकी डीडवाना 2 नंबर की। तीसरी झील की अपन बात करें वो है आपकी पचभद्रा झील। पचभद्रा झील है आपकी कहां पे? बाड़मेर में। यहाँ पे जो तीसरी झील है वो है आपकी कौन सी? पचभद्रा झील। और उसकी लोकेशन कहाँ पे है? बाड़मेर में। यह झील है, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड का उत्पादन होता है। इस झील में सोडियम क्लोराइड का उत्पादन होता है, NaCl का। और वह NaCl है वो उच्च कोटि का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे जिसका उत्पादन होता है, सोडियम क्लोराइड का। और दूसरी चीज अपन बात करें, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने का और है कि इस पॉइंट की अपन बात करें पचभद्रा के बारे में, तो यह जो झील है पचभद्रा भारत की सबसे खारी का मतलब ये हुआ तो उसके सोल्टीनेस है, खारापन है वो मैक्सिमम है। अपन बात कर रहे थे कि बड़ी झील कौन सी है राजस्थान में, वो सांबर की बात करी। और इंडिया में सबसे बड़ी झील है वो अपन ने बात करी चिल्का की। लेकिन जो पचभद्रा की अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं, पचभद्रा जो झील है उसका खारापन सबसे अधिक है, खारापन सर्वाधिक है इसका, जो इसका सोल्टीनेस है सर्वाधिक है, सर्वाधिक है। अब सर्वाधिक है तो सर्वाधिक कितना है उसकी भी अपन बात करते हैं। अब जो ये पचभद्रा झील है उसका जो खारापन है 98% की तरह इसको लिखते हैं पर थाउजेंड। ये जो साइन है यहाँ पे पर थाउजेंड का है, यहाँ पे ध्यान रखना है ये बात कि ये जो साइन है आपका पर थाउजेंड, इसका मीनिंग ये हुआ 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर है, क्वांटिटी हो गई किसी भी लिक्विड की। 1000 ml है मिलीलीटर या फिर 1000 लीटर पानी है। उस पानी में नमक का वेट कितना है, उसका नमक का मतलब कि उसका भार कितना है। मान लो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1000 ml है आपका, 1000 ml है या फिर 1 लीटर है। 1 लीटर में 98 ग्राम, इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लीटर में 98 ग्राम नमक होगा, सोल्ट होगा। तो इस प्रकार से जो पचभद्रा झील है आपकी, वो भारत की सबसे खारी झील मानी जाती है। और उसमें जो खारापन कितना है 98 पर थाउजेंड, परसेंट नहीं बोलेंगे पर थाउजेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि 98 ग्राम नमक होगा कितने में? 1000 लीटर में। अगर अब भारत की सबसे खारी झील पचभद्रा की बात आती है तो अपन बात करने वाले हैं विश्व की, पूरी दुनिया में सबसे खारी झील कौन सी है खारापन की दृष्टि से, तो वो है आपकी लेक वॉन। लेक वॉन। अब यह झील कहां पे है? आपकी टर्की में। यह झील कहां पे है? आपकी टर्की में। तुर्की जिस कंट्री का नाम अभी बदल के किया गया है, तुर्की में यह झील है लेक वोन। अब इसका खारापन अपन कंपैरिजन करें पचभद्रा झील के हिसाब से, तो इसका खारापन है आपका 330 पर थाउजेंड। ये वाला साइन ध्यान रखना, पर थाउजेंड। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 लीटर में या फिर 1000 मिलीलीटर में 330 ग्राम नमक है, मतलब कि बहुत ही ज्यादा खारा। 330 ग्राम हो गया और 1000 ml में, मिलीलीटर में। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से तीसरी जो खारे पानी की झील हो गई आपकी, कौन सी हो गई? पचभद्रा झील। पहली झील थी आपकी सांबर झील, दूसरी डीडवाना नागौर में, तीसरी पचभद्रा आपकी बाड़मेर में। अब तीन झीलें हैं खारी झीलें राजस्थान की, उनके अलावा अपन बात करने वाले हैं उसके बाद में आती हैं आपकी बाड़मेर में। यहाँ पे बाड़मेर जिला है तो यहाँ पे एक झील आती है, कौन सी? लूणकरणसर। लूणकरणसर, यह झील खारे पानी की झील है। यह झील है आपकी कौन से जिले में? बीकानेर जिले में। एक महत्वपूर्ण झील और पूछी जाती है बार बार, जैसलमेर में। कौन सी? कावोद झील। कावोद झील। यह झील है आपकी कहां पे? जैसलमेर में।
दो झीलें और हैं खारे पानी की, जैसे कि आपकी यहाँ पे है नागौर जिले में। एक तो हो गया आपका कुचामन, दूसरी है आपकी डेगाना। ये दोनों की दोनों झीलें कहां पे हैं आपकी? नागौर जिले में। तो इस प्रकार से जो राजस्थान की खारे पानी की झील है उनके बारे में अपन ने देखा कि उनके खारापन का कारण क्या है, 3 कारण अपन ने बताए। और जो महत्वपूर्ण खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कि अपन ने बात की यहाँ पे सांबर की, जो कि आपकी जयपुर जिले में है। अपन ने बात की फिर डीडवाना नागौर में है। लूणकरणसर की बात की वो बीकानेर में है। पचभद्रा की बात की वो बाड़मेर में है। और यहाँ पे बात की अपन ने कुचामन और डेगाना की जो नागौर जिले में है। और लूणकरणसर झील आपकी हो गई बीकानेर में। तो इस प्रकार से ये झीलें हैं, ये खारे पानी की झीलें हैं। अगली क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान के मीठे पानी की झीलों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।